हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात आप सभी को मेरी ओर से। आज संडे है और आज का यह वीडियो ऑली बोर्ड पे एक लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है, उसके रिगार्डिंग है। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एक लाइव मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल का। ऑली बोर्ड के साइट पे आया हुआ है और ड्यू टू सम रीजंस कल मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया और आज कल रात में ही मैं आया हूँ, तो आज सुबह से मैं लग गया हूँ। जितने भी लाइव मॉक टेस्ट बचे हुए हैं, इन सारे लाइव मॉक टेस्ट को उन सारे लाइव मॉक टेस्ट को मैं आज ही कंप्लीट करूँगा। और आज का दिन टोटल पूरा का पूरा दिन मैं लाइव टेस्ट देने में लगा दूंगा और चाहे जो भी साइट हो हर साइट पे जाके मैं लाइव टेस्ट दूंगा। और चलिए अभी हम लोग स्क्रीन पे आते हैं, जहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ओली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट आया हुआ है। आपको 4 बजे शाम तक, सॉरी 7 बजे शाम तक, आज तक ये आपको अवेलेबल रहेगा। और जो भी पेरेंट्स बच गए हैं, जैसे मैं बच गया था लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो अब तक नहीं दिए होंगे। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर जाके लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और लाइव मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद अपना मार्क्स शेयर कीजिएगा और पेपर का लेवल कैसा था इसके बारे में भी आप लोग बताइएगा। तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पेपर को, फिर देखते हैं कि अपनी स्ट्रेटजी और मार्क्स कैसा रहता है और क्या परफॉर्मेंस में कमी है, क्या परफॉर्मेंस में मजबूती आई है इन लगातार 7 दिनों में। तो वो भी देखना एक बहुत ही ज़रूरी होता है, हर एक स्टूडेंट्स को इवैल्यूएशन भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और देखते हैं कि क्या स्थिति रहती है अपनी इस लाइव मॉक टेस्ट में। तो स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस अपना वही रहेगा। सबसे पहले रीजनिंग करेंगे, उसके बाद जीके करेंगे, उसके बाद इंग्लिश, देन लास्ट में मैथ करेंगे। तो चलिए, हमको लगता है कि मैक्सिमम पेरेंट्स मेरे ख्याल से ऐसा ही करते होंगे या फिर मैथ्स को पहले लेते होंगे। तो मैं अपना स्ट्रेटजी आपको बताया हूँ क्योंकि मैं चेंज करना नहीं चाहता हूँ। और स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और फिर देखते हैं क्या और कितना मार्क्स बन पाता है। आई थिंक आप लोगों तक हमारी आवाज़ अच्छी तरीके से पहुंच रही होगी। उम्मीद है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमारी आवाज़ के कारण आपको नहीं हो रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर को और फिर देखते हैं, एनालिसिस करेंगे थोड़ी देर के बाद, यानी कि पेपर कंप्लीट होने के बाद कितना क्या आया नहीं आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को, लेट्स स्टार्ट द पेपर। ओके, पहले फुल कर लेते हैं इसको। फुल कहाँ से होगा, यहाँ से भाई, फुल तो होगा नहीं यहाँ से। चलिए ऐसे ही करते हैं स्टार्ट। ये कह रहे हैं, अच्छा भाई एक सेकंड, चलिए इसमें कह रहा है कि 5 के। ओ भाई, ये क्या हो गया? ए भाई स्टॉप, भाई स्टॉप। अरे यार, क्या हो गया ये? ओ माय गॉड चलिए, नया एक्सपीरियंस था यार चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि 5 के अपोजिट क्या आएगा, 5 के 102 आ जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए 42 51 58। ओके, इसको करते हैं, कैसे करेंगे? 58, 9 जोड़ा है, इसमें 9 जोड़ा है, फिर इसमें जो है कितना, इसमें भी 9 जोड़ा है। 95, 8 5 13 जोड़ा है, इसमें भी 13 जोड़ा है। तो 51 और 13 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 164 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको मिटाते हैं और यहाँ पे पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन आ गया तो इजी है। डिक्टो पहले देख लेंगे सेम टू सेम है कि नहीं। इसमें ये है सेम है, फिर इसका अपोजिट ये आ जाएगा, फिर इसका अपोजिट ये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 तो सही लग रहा है हमें, है कोई दिक्कत क्या? हाँ, ये पहले इधर आया, ठीक है, इसका अपोजिट इधर आ जाएगा, ठीक तो है। एक तो सही लग रहा है जी, बिल्कुल एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 टिक करते हैं, आगे बढ़। चलिए, एक तर्क जो है ना, 256, अच्छा 16 16 256, उसका आधा कर दिया है, 22 11 कर दिया है और 14 7 आ जाएगा आंसर। सिंपल है, लॉजिक दिख रहा होगा आप लोगों को। ये आ गया आपका जल प्रतिबिंब में क्या होता है, वाटर इमेज में क्या होता है ना कि अपोजिट हो जाता है। तो ये आपको जो इस साइड दिया हुआ है ना, वो इस साइड आ जाएगा। ये जो एंगल, ये ट्रायंगल इधर दिया, ट्रायंगल उधर चल जाएगा, तो ठीक है। और चलो, थर्ड तो गलत हो गया। आप जो ये दिखा रहा है आपको इस साइड है, तो ये आ जाएगा इस साइड, अपोजिट हो जाएगा। तो ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला एरो इस साइड आ जाएगा। तो एक सही है,
दो सही है, तीन तो कैंसिल ही हो गया था। अच्छा भाई, सब तो सेम ही लग रहा है यहाँ पे। और ये इस साइड है तो इसको इधर कर लेंगे, तो कैसे आ जाएगा। पहला वाला गलत हो गया क्योंकि ये जो है जो पूरा आ रहा है, ठीक है। सेकंड वाला और थर्ड तो पहले ही गलत था। और फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट तो गलत हो गया, सेकंड और फोर्थ में देख लेते हैं डिफरेंस क्या आ रहा है। ओके, ये सही है, ये सही है। उसके बाद यहाँ पे आपको अच्छा, अच्छा भाई, सेकंड ठीक है। फोर्थ में जो है ना, ये आपको इधर दे दिया है, तो ये गलत हमको लग रहा है फोर्थ में। और सेकंड ऑप्शन हमको सही लग रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन को हम टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए, 28, 134, 39, हाउ 11 आ गया इधर, 44। बाद में करें इसको क्या, हाँ चलिए बाद में करते हैं। डेजर्ट कैक्टस में, अच्छा डेजर्ट में कैक्टस पौधा होता है, फर्न विंड। भाई हिंदी करके देख, अच्छा इंग्लिश, हिंदी तो ही है यार। चलिए भाई करते हैं। मैपल स्काई पौंड लिली, लिली रोज ट्री नहीं, फर्न विंड, मैपल स्काई पौंड लिली। पोखर में लिली फूल होता है, ऐसा तो नहीं है। रोज ट्री नहीं, ये गलत है। फर्न विंड स्किप करते हैं, इसको बाद में देखेंगे। आनंद ने कार्तिक से कहा, क्या कहा आनंद ने कार्तिक से, जिस लड़के से मैं कल दोपहर के भोजन पर मिला था। ये हो गया आनंद, ये हो गया कार्तिक, ठीक है। जिस लड़के से मैं कल दोपहर भोजन पे मिला था, आनंद ने कार्तिक से कहा, ठीक है। वह मेरे पिताजी, ये इसके पिताजी की पत्नी की इकलौती सिस्टर इन लॉ, की इकलौती सिस्टर इन लॉ, साली है ना, पत्नी की सिस्टर इन लॉ, तो ये बुआ लग जाएंगी, ठीक है। तो आनंद लड़के से, आनंद उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, क्या। मेरे पिता की पत्नी की इकलौती सिस्टर इन लॉ का इकलौता पुत्र, अच्छा ये हो गया कार्तिक। अच्छा भाई, तो ये हाँ कज़न हो जाएगा, कज़न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी 2024 को बुधवार है, तो 2 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। अच्छा भाई, 2 अक्टूबर 2025 को कौन सा दिन होगा। तो ये तो हो गया आपका वेंसडे हो गया, ठीक है, वेंसडे हो गया ये आपका। तो 14 फरवरी से 14 मार्च 2024 क्या हो जाएगा। एक तो ये आपका लीप ईयर है, तो फर वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हो जाएगा आपको, कौन सा डे, मतलब 14 फरवरी 2025, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया आपको 14 फरवरी है तो 28 दिन हो जाएगा, 14 इधर हो गया। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये तो जीरो ही हो गया, ठीक है। ये तीन हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, ये तीन और ये दो और ये दो, ठीक है। दो दो चार, तीन सात, तीन 10, दो 12, तीन 15, दो 17, तीन 20, सात दूनी 14, छः जोड़ देते हैं इसमें। तो फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, थर्सडे हो जाएगा आई थिंक। देखते हैं भाई, गुरुवार तो आ रहा है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। 1 2 6 3, 2 6 3 कैसे किया, 6 3 तो आ रहा है, 6 3, 2 6 3 तो सेम टू सेम आ रहा है, 2 6 3 ठीक, एक दो तीसरा में दो आएगा, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। 2 6 3, एक के बाद क्या आएगा, 2 6 3। अच्छा भाई, दो से पहले चार आएगा, दो से पहले आठ आया यहाँ पे, दो से पहले। ओके, 2 6 3, दो चार के बाद एक दो तीसरा में भी दो आएगा, एक दो तीन तीसरा में भी दो आएगा, ठीक है। 1 4 0 2 6 3, देखते सीक्वेंस सही है क्या, 1 4 0 2 6 3, नहीं ऐसे नहीं, 1 4 0 1 4 2, ये गड़बड़ा गया ना भाई। अरे यार, कहाँ गया ये। ओके, ऑप्शन नंबर ये और ये में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है, तो इसको करते हैं मार्क को रिव्यू, ठीक है। अरे यार, मार्क को रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, साइलेंट को ये लिखते हैं, ठीक है, साइलेंट को ये लिखते हैं एस 19 21 कर दिया है, 9 5 14। ओके, पोस्टेड है ना। तो पहले देख लेते हैं, यहाँ पे टी में एक कम किया है और 14 5 कम किया है।
SILENT है ना भाई। साइलेंट को लिखा है 20, 14, 1, 5, 2, 9, 1, 9। तो ये तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और 9 हो जाएगा आपको इंडियन रेलवे है ना, ऐसा तो नहीं है। इधर आ गया। और 12, 51 ई भाई, बाद में करते हैं इसको भी भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये इधर गया, इधर आया। उसके बाद कुछ न कुछ समान असंगत को हमें देखना है, असंगत को देखना है, तो चलिए ठीक है, देखते हैं। इधर गया, इधर गया, दोनों में है। एक 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 ऑप्शन नंबर एक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फेयर और शॉर्ट लड़की को दर्शाता है, केवल फेयर और शॉर्ट लड़की को, केवल फेयर और शॉर्ट लड़की को दर्शाता है, तो ऐस हो गया। अच्छा भाई, केवल फेयर और शॉर्ट लड़की को दर्शाता है वह क्षेत्र। अच्छा, फेयर और शॉर्ट लड़की को दर्शाता है, फेयर शॉर्ट लड़की को दर्शाता है, तो ये तीनों में आ गया आपका यहाँ पे, तो एच आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। 541 और अच्छा भाई, देखते हैं। 50, 75, 21 आ गया इधर। इधर भी 21 जोड़ देने पे जो है सो 62 आ जाता है। 268 में से 21 घटा दे तो क्या आ जाएगा, 47। ये आ जाएगा ऑप्शन 247। आगे बढ़ते हैं। ओके, 13, 4, 17, क्या है भाई, 13 है, 17 है, 22 है और 26 है। 13, 4, 17, 17, 5, 22, 22, 4, 26 और 5, 31, तो 26, 5 हो जाएगा, आपको ई आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। और देखते हैं, लास्ट में देख लेते हैं। 20, 4, 24, 24, 5, 29, 29, 4, 3, 7, 5, 12, एल आ जाएगा ई के बाद। ऐसा तो है ही नहीं भाई, एल ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग अच्छा खासा दे दिया भाई। 23, 24 को बदलने पे कौन सा समीकरण सिद्ध होगा, तो भाई कर लेते हैं। 529 भागा 23 प्लस 69 माइनस 24 गुना 3 बराबर 30। देख लेते हैं। 23 23 है 529, 24 दिया 72, 72 कम कर दिए तो 3 आ जाएगा, माइनस 20 आ जाएगा। ये तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। 72 है ना, और 3, ये 30, ये तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं ये, है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। आगे देखते हैं सेकेंड वाला। 24 गुना 6 प्लस 23 माइनस 69/3 बराबर 144। देख लेते हैं। 3 दिन 6, 3 तिया 9, ठीक है। ये 23 23 गया, 6 6 24, 14 बढ़ 14, ऑप्शन नंबर केवल 2 सही होगा। आगे बढ़ते हैं। असंगत को हमें मतलब ये करना, ठीक है। 13, 169, 12, 11, 121 से 15 और 209, 17, 289, 225 जो है सो असंगत हो गया। ये डायरेक्ट आपको फॉर्म में दे दिया। आगे बढ़ते हैं। ओके, कार गैराज में सही होता है। एयरप्लेन कहाँ पे सही होता है, हैंगर नहीं, डॉकयार्ड, कॉकपिट, एंकर। ओके, आई थिंक हैंगर ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ा जाए। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आगे वाला क्या होगा, तो एक इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, कैसे किया है ये, डिटो सेम किया है क्या, नहीं, इसको इस साइड कर दिया है। अच्छा भाई, भाई साहब, रिटर्न में करेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। 512, 20 कैसे आया भाई, 512 कैसे आया 20 से, ठीक है। तो 5 दूनी 10 गुना 2 कर दिया है, 8 दूनी 16, 8 9 8 17 8 64 9 72, तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है भाई। ये तो 512 है ना, और ये 20 है। 5 दूनी 10 कर लेते हैं, मतलब टोटल गुना कर लेते हैं, फिर उसका डबल कर लेंगे, तो 8 दूनी 16 आ जाता है, 16 दूनी 32 आना चाहिए, 8 दूनी 16 नंबर नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 3 तिया 4 के बाद 36 नहीं होगा इसे भी। तो इसको कैसे किया है, 512 और 20, तो 12 पंचे 60 किया उसका, 18 दूनी 36, 89 दूनी
अच्छा भाई, स्किप करते हैं इसको भी, आगे आते हैं। वी ई पी एक्स वी ई तो है सब में, ठीक है। एक दो तीसरा आ जाएगा आपको वी, एक दो तीसरा वी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी ठीक है। वी एल एक्स देख लेते हैं, ये आ जाएगा वी, यहाँ आ गया एल और ये एक्स आ गया, एक्स बी आ गया, एक्स बी आ गया। ई के बाद ओ पी, यहाँ पे आ जाएगा ओ पी एल एक्स, एल के बाद आ जाएगा एन, ठीक है। एक्स के बाद आ जाएगा बी, तो ओ एन बी वी, ओ एन बी वी एल एक्स। ऑप्शन नंबर एक दिख रहा, मैं आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ दिया है भाई रीजनिंग में। चलिए इंग्लिश कर लेते हैं। ऑल डबल आर सिंगल, ठीक है। नो सिंगल इज ट्रिपल, वेरी गुड। नो सिंगल इज ट्रिपल। सम ट्रिपल आर डबल, सम ट्रिपल आर डबल, नहीं भाई। नो ट्रिपल इज डबल, नो ट्रिपल इज डबल। तो सम ट्रिपल आर डबल, सम ट्रिपल आर डबल, नो ट्रिपल इज डबल। बिल्कुल भाई, ये सही है। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, सम सिंगल आर डबल, सम सिंगल आर डबल, यस। एक और तीन दोनों सही है। यस, नहीं भाई, दो और तीन सही है ना, दो और तीन सही है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि अच्छा भाई, यहाँ पे कर लेते हैं अपन। सी एट द रेट का मतलब होता है सी इज़ ब्रदर ऑफ के। हैश का मतलब हो जाता है के इज़ डॉटर ऑफ एम। स्टार का मतलब हो जाता है एम इज़ हस्बैंड ऑफ आर, ठीक है। और आर हैश का मतलब होता है आर इज़ डॉटर ऑफ, आर इज़ डॉटर ऑफ एल। और एल एंड आर, एंड का मतलब हो जाता है आपको एल इज़ वाइफ ऑफ आर। अच्छा नहीं भाई, यहाँ पे कुछ अलग है, ये अलग है। एल इज़, यहाँ पे गड़बड़ा गया भाई, एक सेकेंड भाई। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है कि एल जो है ना, ये एंड आ गया ना, एंड का मतलब एल इज़ फादर ऑफ बी। एल इज़ फादर, अच्छा एल इज़ फादर ऑफ आर, एल इज़ फादर ऑफ आर, ठीक है। तो हाउ के रिलेटेड टू एल, के एल का क्या लगेगा। अच्छा भाई, ये फादर है गया तो मम्मी, ये पिताजी, माँ होगी, माँ के पिताजी नाना जी लग जाएंगे। तो चलिए आते हैं नीचे, के क्या लगेगा एल का, एल का क्या लगेगा, तो ग्रैंड डॉटर लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, जेटिसन देख लेते हैं स्पेल। पाँच, एक तीन एक चार, एक तीन चार में देख लेते हैं। एक और तीन में जे ई जे यू, पहले तो जे ई जे आएगा, तीन आएगा, तीन और चार में ले लेते हैं जे ई डबल एल। पहले जे आएगा, पाँच के बाद तीन आएगा, ठीक है। एक आएगा, नहीं भाई, ठीक है। पाँच के बाद तीन आएगा, फिर चार आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, सम मैटर्स आर बैड, सम मैट्रेस आर बैड, मैट्रेस आर बैड, ठीक है। ऑल बेड आर पीलो, ठीक है। सम बेड आर ब्लैंकेट, सम बेड आर ब्लैंकेट, ठीक है भाई। सम पिलो और मैट्रेस, सम पिलो और मैट्रेस, ये सही है। सम ब्लैंकेट और पिलो, सम ब्लैंकेट और पिलो, ये भी सही है भाई। सम ब्लैंकेट और पिलो, ये भी सही है भाई। ये तो आपका बेड है, ठीक है। तो नीचे देखते हैं और क्या है। अरे यार, नीचे देखें तो एक और दो दोनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी कर लेते हैं इसको। अच्छा भाई, रीजनिंग तो बहुत छूट गया अपना भाई। जरा देखे कितना कितना क्वेश्चन छूट गया है। ये हो गया, ये हो गया। डेजर्ट्स में तो कैक्टस होता है, ठीक है। अच्छा, इसको भी करने का प्रयास करते हैं, फिल करते हैं भाई, ठीक है। डबल चार, डबल चार तो है नहीं। 630, 630, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, सेकेंड में ज़ीरो आएगा, ठीक है। उसके बाद एट तो सब में दिया हुआ है। जब 630 एट सब में, 630 एट सब में है, 630 एट सब में है, 630 एट सब में है। तो सेकेंड ऑप्शन में भी जीरो आएगा, सेकेंड ऑप्शन में भी जीरो एट, तो यहाँ जीरो एट, तो यहाँ भी आ जाए। सेकेंड ऑप्शन में जीरो है, ठीक है। एक दो तीन, चौथा में आठ आएगा, एक दो तीन चार, चौथा में आठ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, डी आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पर। यहाँ पे भी समझ में नहीं आया भाई, कैसे किया इसको। हाई स्कूल इंडियन रेलवे कैसे किया, समझ में नहीं आ रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले जो नहीं हुआ सो देखते हैं। 11th में ये हो गया, 7th में ये हो गया, और 6th में ये हो गया। 28 है ना, ये एक बार प्रयास करते हैं भाई। यहाँ पे 28 हो गया, 39 हो गया, 9 8 7 3 2 5 1 6, 6 3 12 1 13, बस हो गया भाई। 44 इंटू 50, 44 85, 9 9 8 4 12, 9 9 18 24 25, हो तो गया भाई।
और 5 4 9 दूनी 18 नहीं होगा, 9 3 12, 9 4 13 तो 26 नहीं होगा, 9 3 12 ये हो सकता है 89 और 23 कितना हो जाता है भाई, 9 3 12 8 2 10 11 गुना 2 224, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डेजर्ट कैक्टस आई डोंट नो, स्किप करते हैं। यहाँ पे आगे आपको 11th में ये है और 19th में ये और 20th में ये। 512 भाई कैसे गया ये, 512 20 ना, 512 20 कैसे गया। अच्छा भाई स्किप करते हैं, आते हैं जनरल अवेयरनेस पे। डैश को एक कण द्वारा प्रति सेकेंड डैश को एक कण द्वारा 1 सेकेंड में पूर्ण किए गए कंपन की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इंग्लिश करते हैं इसको पहले। तो वाइब्रेंट कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी होगा ना 1 सेकेंड, आयाम अनुवाद आई थिंक फ्रीक्वेंसी होगा 1 बाई, आई थिंक सही होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। भारत की मौद्रिक नीति भाई, रिपीटेड क्वेश्चन, आरबीआई। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदार क्या होगा भाई, ये तो ज़्यादा तो होगा ही नहीं भाई। ऑप्शन हमको लग रहा है 22, हाँ बस यही देते हैं भाई, सेकेंड थर्ड ऑप्शन। ठीक है, 12वें विश्व हिंदी सम्मान में किन्हें सम्मानित किया गया, विश्व हिंदी सम्मान में, पता नहीं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारत में संसदीय सरकार प्रणाली की एक विशेषता नहीं है, संसदीय सरकार प्रणाली की एक विशेषता नहीं है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री, ठीक है। संसद में बहुमत दल का, ये भी सही है। मंत्री सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी, तो मंत्री केवल विधानमंडल के सदस्य होते हैं, मंत्रीगण, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। द्वैत शासन की शुरुआत की जो प्रांतों में एक प्रकार की दोहरी सरकार थी, द्वैत शासन 1909 में स्टार्ट हुआ, नहीं था 1935, प्रांतों में कह रहा है ना, 1935 देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्कन के पठार के बारे में कौन सा कथन गलत है, दक्कन का पठार मध्य भारत में स्थित है, मध्य भारत आपका तो इधर गया, इसी के, हाँ ठीक है। यह पठार पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला और इतना पूर्वी घाट से घिरा हुआ। अच्छा इधर हो गया पश्चिमी और पूर्वी, ये भी सही हो सकता है। ठीक है, गोदावरी कृष्ण तक मुद्रा पश्चिमी घाट से निकलती है, यस बिल्कुल सही है। दक्कन के पठार में रहती है, ये भी सही है भाई। चौथा फैक्ट वाला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा भाई, चौथा को लेके चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपने एल्बम मुबारका के लिए ग्रैमी पुरस्कार, सोनू निगम, जुबिन मेहता, अनु मलिक, भाई पता नहीं कौन सा है ये। आगे बढ़ते हैं। नोवाक जोकोविच को हराकर 2024 में विंबलडन, कार्लेस अल्काराज। आगे बढ़ते हैं। गोकुलोत्सव वजी महाराज किस घराने से, पता नहीं। सामाजिक सुरक्षा कानून को अपनी ताकत और भावना डैश से प्राप्त होती है, सामाजिक सुरक्षा कानून को अपनी ताकत और भावना, एक सेकेंड देख लेते हैं। द सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन इन इंडिया डिराइव्स इट्स स्ट्रेंथ एंड स्पिरिट फ्रॉम, सामाजिक सुरक्षा कानून ना, आई थिंक हम दे सकते हैं सामाजिक सुरक्षा कानून, राजनीति निर्देशक तत्व दे सकते हैं, डीपीएसपी। सामाजिक सुरक्षा कानून को अपनी ताकत और भावना आर्टिकल 15 से प्राप्त होती है। आर्टिकल 15 में तो आपको हो गया वो लिंग और जाति धर्म के अनुसार अवसर की समानता में आप कमी नहीं कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से डीपीएसपी देते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। गावा आई डोंट नो, ईडन गार्डन हो गया कोलकाता, दो का सी, एक ही ऑप्शन दिख रहा है भाई, सिंपल है, आगे बढ़ा है इसको। चलिए, दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का पूर्ववर्ती नाम, ऐसा तो कोई नाम है नहीं भाई। नीति आयोग का पूर्ववर्ती नाम क्या था, इसके हिसाब से तो हम योजना आयोग लगा सकते हैं, बट ये कंफर्म नहीं है कि क्या होगा, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो गया ना, इसको करते हैं मार्क थोड़ी भी। आगे बढ़ते, सभी ने अब ज्ञान आसानी चोरी हुई सभी ने, तो 1930। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 2024 में कट्टरपंथी शहीद जलीली को हरा करने में किस ईरान का राष्ट्रपति चुना गया, ईरान का राष्ट्रपति ना मोहम्मद जवाद जरीफ, स्किप करते हैं भाई। और ये तो भाई बेंजीन का ही लग रहा है, बेंजीन। ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस टाइप का फॉर्मूला। तीस्ता नदी जो भारत और डैश से होकर बहती है नदी, एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो भारत और तीस्ता आपका हो गया, आपको नेपाल साइड है क्या, बांग्लादेश तो अच्छा देखिए, पाकिस्तान तो 100% नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, तो ऑप्शन में नेपाल और बांग्लादेश है। तो तीस्ता नदी आपको भाई ये पढ़े थे ना, हुमायूं, अच्छा कुमायूं हिमालय,
उसके बाद असमिया हिमालय, नेपाल हिमालय, इस सब का पढ़े होंगे आप भी, तो उसमें आपको एक मैप के थ्रू यदि पढ़े होंगे तो हमको लग रहा है यहाँ पर डाउट लग रहा है, तो हम दे सकते हैं शायद बांग्लादेश भी हो सकता है यार, बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतली बाल जैसी संरचना जो बैक्टीरिया को चलने में सक्षम बनाती है, इंग्लिश करते हैं। राइबोसोम तो होगा ही नहीं भाई, सीलिया दे सकते हैं, ठीक है जी, सीलिया दे सकते हैं। पक्षाप। आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य, अच्छा 123, 213 सिंपल है। आगे बढ़ते होंगे आप, जान रहे होंगे। अटल भूजल योजना का उद्देश्य भूजल संसाधन प्रबंधन सुधार करना, मिट्टी को मतलब ऐसा कुछ नहीं है भाई, कृषि संसाधन नहीं भाई, भूजल संसाधनों में प्रबंधन में सुधार करना, आई थिंक यही होना चाहिए। विटामिन B12 का उत्पादन कौन करता है, विटामिन B12 का उत्पादन, अरे यार ये क्या क्वेश्चन दे दिया यार। विटामिन B12 फेफड़ा, आंत्र, क्या है ये क्वेश्चन भाई। ऑर्गन प्रोड्यूसेस विटामिन B12 कोबाल्ट, B12 लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन। स्किप करते हैं भाई, कहाँ से क्वेश्चन। अशोक मौर्य वंश का क्या था, कौन सा शासक था ना। अच्छा पहला हो गया आपको चंद्रगुप्त, ठीक है, दूसरा हो गया बिंबिसार, तीसरा हो गया अशोक। अच्छा भाई तीसरा हो गया अशोक। आगे बढ़ते हैं। थर्ड अशोक, अरे यार थर्ड अशोक है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन बन गया है, आई थिंक यही देते हैं, माल्टा, मोरक्को, ब्रुनेई, बुर्किना फासो। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद, हाईकोर्ट तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। उच्चतम, अच्छा सॉरी, सुप्रीम कोर्ट होगा नहीं। लोकसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, मंत्रिपरिषद में टोटल आ गया, राष्ट्रसभा, लोकसभा, मतलब ये कैबिनेट मंत्री, सारे मंत्री आ गए इसमें, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री जितना भी है, और ये सभी सामूहिक रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, या प्रधानमंत्री, आई थिंक राष्ट्रपति होना चाहिए यहाँ पे। देखते हैं कितना क्वेश्चन बना है भाई इसमें। भाई यहाँ देख लेते हैं 18 क्वेश्चन, और यहाँ पे भाई 21, दिल पे चोट लग जा रहा है भाई 21 क्वेश्चन देख के। इंग्लिश पे आते हैं बहुत जल्द भाई, 5 मिनट में देखते हैं कितना बना पाते हैं। वन डे इन सेप्टेम्बर 1765 द ट्रूप्स अराइव, पहुंचा। दे लैंडेड विद ग्रेट पॉम्प्स एंड मार्च टू Boston Common. The governor insisted upon their being quartered in the center of the town for his better protection. Naturally, the colonists resented such treatment. बट अच्छा भाई एस से स्टार्ट होगा नहीं, तो वन डे आई थिंक हमको लगता है पी से ही स्टार्ट होना चाहिए। नहीं ठीक है, पी से स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओहो, द मैन डिड नॉट थिंक एनीथिंग ऑफ इट, किसके बारे में, आई डोंट नो, ये तो होगा नहीं। डी देख लेते हैं। द मैन टुक a pair of scissors and snipped off the remaining bit of the cocoon देख लेते हैं। डी के बाद बी देख लेते हैं। द बटरफ्लाई, अच्छा बटरफ्लाई देन इमर्ज्ड इजीली, ठीक है, although it had a swollen body and small shriveled wings, ओके। डी बी, ए और सी में देख लेते हैं क्या आएगा पहले। But he did not happen as butterfly spent the rest of his life unable to fly, crawling around with the teeny wings and swollen body. The man did not think about anything of it and sat there waiting for the wings. Okay. The man did not think anything of it. इसके बारे में नहीं सोच रहा था, और वो वेट कर रहा था फॉर विंग्स टू एनलार्ज, कब होगा, टू सपोर्ट द बटरफ्लाई। अच्छा, द मैन डिड नॉट हैपन, बट दैट डिड नॉट हैपन एज द बटरफ्लाई स्पेंड द रेस्ट ऑफ टाइम अनेबल। आई थिंक ए के बाद ही सी आएगा, ऑप्शन नंबर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली इंथुजियास्टिक, तो हो जाएगा आपका स्केप्टिक, नहीं होगा, ये तो होगा क्या कहते हैं इसको, संदेह में, सीडेटिव नहीं होगा। फैनेटिक दे सकते हैं, फैटाइज तो भाग्य से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं। विंसम को हम क्या कह सकते हैं, डिस्पाइट हर काइंड पर्सनैलिटी, हर अनअट्रैक्टिव डेमनर मेड इट डिफिकल्ट फॉर हर टू मेक न्यू फ्रेंड्स। अच्छा भाई विंसम, आप डिफिकल्ट, न्यू, आई थिंक हम न्यू देते हैं, एंटोनिम, ठीक है, अपोजिट, मतलब ऑप्शन एलिमिनेट करने के बाद हमको यही पता चल रहा है, ठीक है। हैड यू स्टडीड इंग्लिश वेल फॉर द एग्जाम, हैड तो आएगा ही, हैड आएगा तो फिर बिन भी आएगा, बिन नहीं है क्या, पैसे में बदलना है ना, तो हैड, हाँ आया तो बिन, हैड इंग्लिश, ये तो गड़बड़ हो गया। हैड इंग्लिश बीन स्टडीड वेल फॉर द एग्जाम बाय यू,
आगे बढ़ते हैं। इनकरेक्ट विद होल्ड, पॉपुलेंस, एडमायरेशन, ADMIRNC, एक्यूरेसी, REW, पॉपुलेंस, एल, पॉपुलेंस कहाँ से आ गया, ठीक है। सी इज वियरिंग ए प्रिटी डैश ड्रेस फॉर द डिनर पार्टी, भाई रेड ड्रेस, लाल। आगे बढ़ते हैं। इट इज डैश नॉलेज दैट इन such cases the patient must be diagnosed in a timely manner, भाई ये तो कॉमन है, कॉमन पॉपुलर प्राइमरी, इट इज़ कॉमन नॉलेज, ये होता है, डॉक्टर के पास जाते हो तो समय समय पर चेकअप कराना, ये दैट्स कॉल्ड द कॉमन। आगे बढ़ते, ही सेड टू मी यू वुड नॉट लिव इन पीस इफ यू डिड दिस टू मी, दिस डैट में बदल जाएगा। ओके, यहाँ देख लेते हैं। ही सेड ही टोल्ड मी डैट आई वुड कहाँ से आ गया भाई, कैंसिल करो इसको, ठीक है। तो आई वुड नॉट लिव इन पीस इफ़, और यू आ गया ना, तो इसमें आ जाएगा इफ़ आई डिड है तो यहाँ हेड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नीचे आते हैं। बैलेंसिंग इंडिपेंडेंस एंड टुगेदरनेस इन रिलेशनशिप इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग डैश एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। इंडिपेंडेंस allows individuals to personal interest, growth, and self-discovery, fostering a sense of identity and self-worth. Meanwhile, togetherness nurture emotional bonds, in intimacy, okay, and shared experiences, that the connection between partners or friends. Achieving this balance involves open communication, setting boundaries, and understanding each other's needs. It is essential to spend time together, engaging in activities that both enjoy while also respecting each other's space and autonomy. Encouraging personal goal and supporting each other's endeavors can enhance the relationship, creating a where both individuals feel valued and free. ये आसान है भाई, आप लोग आराम से कर सकते हो, मतलब वो पति पत्नी के बारे में, मतलब हाँ कपल के बारे में बताया गया है, तो रिलेशनशिप के बारे में बताया गया ऑलमोस्ट। चलिए, किस तरह से हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट कर सकते हैं और इनको इंकरेज कर सकते हैं, उसके बारे में बता सकता है, दोनों के बीच में कितना हार्मोनी होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंसिंग इंडिपेंडेंस एंड टुगेदरनेस इन रिलेशनशिप इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग हार्मोनी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या, इंडिपेंडेंस अलाउज इंडिविजुअल्स टू पर्सनल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल टू परस्यू दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड शेयर एक्सपीरियंस दैट द डैश कनेक्शन दैट द स्ट्रेंथन कनेक्शन बिटवीन पार्टनर्स एंड फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ गया आपको ईच अदर्स नीड्स इट एसेंशियल टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी नहीं एंटिटी नहीं, क्वालिटी टाइम, ठीक है। पांचवा में आ जाते हैं हम लोग, एंडेवर्स कैन एनहेंस द रिलेशनशिप, क्रिएटिंग ए डैश वेयर बोथ इंडिविजुअल फील वैल्यूड एंड कॉस्मिक फॉर एकेडमिक नहीं, डायनामिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। COLLAPSC, ठीक है। सेल्डम अक्यूज टायरनी, TYRRANY होता है, आई थिंक, यस, अक्यूज तो सही है। सेल्डम कोलैप्स, CO, एक बार देख लेते हैं भाई, लिखने से भी आ जाता है COLLAPSC, ठीक है। और अक्यूज तो ठीक है भाई, ठीक है, ये सही है, आई थिंक वही होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, TYRRANY होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। स्ट्रेच मीन्स होता है एक्सटेंड करना, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। आई एम ए पर्सन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ, भाई एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया। आगे, he stood by the cliffs, brooding over the choices that had led him to this point. ब्रूड करना, आई थिंक ब्लूम दे सकते हैं क्या, इलस्ट्रेटिंग में से तो दिखाना, मतलब प्रकाश में लाना, मिलिंग ग्लोवेलिंग। सिनोनिम बताना, ही स्टूड बाय द क्लिप्स डैश ओवर द चॉइसेस दैट हैड लेड हिम टू द पॉइंट, आई थिंक इलस्ट्रेटिंग देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल द रूस्ट का मतलब हो जाता है टू बी इन कंप्लीट कंट्रोल को, इंटेलिजेंट नहीं भाई, ऑप्शन के हिसाब से एक सही है। आगे बढ़ते हैं। यू कैन विल हार्नेस द एनर्जी जनरेटेड बाय द स्ट्रेस टू इंक्रीज योर अडेप्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अच्छा भाई, ऐसे है इसका, यू कैन विल हार्नेस, यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी लग रहा है भाई। यू कैन विल हार्नेस द एनर्जी, थोड़ा सा हमको डाउट यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे बाई स्ट्रेस दे दिया है ना, तो यहीं पे कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आगे बढ़ते हैं। करप्शन नीडेड टू एलिमिनेट फ्रॉम द कंट्री इफ आवर कंट्री वांट्स प्रोग्रेस, नीड्स टू बी एलिमिनेटेड। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इनोवेटिव कंपनीज, ठीक है। वन थिंग इन कॉमन दैट हेल्प ड्राइव सक्सेस, एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एन इनोवेशन प्लान। यहाँ पे गड़बड़ी लग रहा है बोलने में,
इनोवेटिव प्लान होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यू सी एंड मी भाई, यू सी, अच्छा भाई यू सी, अच्छा यू सी, दो तीन एक है ना, दो तीन एक, आई होना चाहिए, यू सी एंड आई, यू सी एंड आई। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल दे मैनेज टू सर्वाइव एंड स्टे अफ्लोट। अच्छा भाई, ये आपको भुखमरी को अपने दरवाजे तक नहीं आने देना, आई थिंक यही इसका मीनिंग आना चाहिए। लेट आउट ऑफ द बैग, ये तो सीक्रेट, बाहर निकल जाना, किक द बकेट नहीं होगा, कीप देयर हेड एवं नहीं, यही रहते हैं, बर्न द मिड नाइट ऑयल, बहुत मेहनत किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंटोनिम रिकैल्सिट्रेंट, ओके ओके भाई, फेडरल कंप्लायंट, क्लीन, रिक्लासिफाइड, इसका पता नहीं भाई क्या होगा इसका, इसको छोड़ते हैं भाई, आते हैं मैथ्स पे। ओके, टाइम बचेगा तो फिर देखेंगे। ओके, ये कह रहा है, अच्छा ये बड़ा इतना है तो मार्बल की संख्या क्या होगी, एक साथ सी ओ डी में देख लेते हैं, 2 4 6 8 1 9, 9 × 10 90, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आयुषी का शिक्षा पर मासिक व्यय उसकी बचत का, अच्छा भाई 80% है। ठीक है, बचत का 80% है, उसकी बचत उसकी मासिक आय का 30% है। सेविंग जो है ना, मासिक आय का 30% है, ये 30% हो गया सेविंग्स। ऐसे देख लेते हैं हम लोग, क्या 30% हो गया, 70% हो गया, 100 हो गया। ठीक है, ये सेविंग हो गया, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये इनकम हो गया। ठीक है, अब यह बोल रहा है कि शिक्षा में मासिक व्यय उसकी बचत का 80% है। शिक्षा पर ये खर्च हो गया। ठीक है, ये शिक्षा पर खर्च हुआ। यदि शिक्षा पर वार्षिक व्यय, ये मासिक, मासिक व्यय है ना भाई, तो आप ऐसा करो कि वार्षिक आय क्या होगी, तो ठीक है, 2474752 बटा 24 कर लेते हैं इसको, सॉरी ये 24 नहीं आएगा भाई, अरे यार इसका बैक टू बैक इधर आना चाहिए ना, हाँ ये 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये वार्षिक दिया हुआ है, इसको 12 दूनी 24, 3 27, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, क्या गड़बड़ी है यहाँ पे भाई, 12 दूनी 24 हो गया, 3 34, 12 दूनी 24, 7 हो गया, बरछा के 72 आ गया, 5 12 तो क्या 48 आ गया, बरछा के 72। ठीक है, ये आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ 22646 आपका क्या आ गया, शिक्षा पर वार्षिक व्यय इतना है, तो महीना का व्यय ये हो गया। ठीक है, तो महीना का व्यय ये हो गया, तो आपका ये क्या कह रहा है, शिक्षा पर उसका वार्षिक व्यय ये, शिक्षा पर उसका वार्षिक व्यय है, तो शिक्षा पर इसका महीना की व्यय ये हो गया, यानी आपका 24% बराबर ये दे दिया है। तो आप सीधा 100% कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब और काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 का 12, 10 आ गया, बरछा के मतलब 12 96, 6 आ गया, 12 पंचे 60 आ गया, 4 आ गया, 12 दूनी 24, 12 36, 6 आ गया, बच्चों का 48, 12 पंचे 60, और ये 50 आ गया इधर, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छक्के, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। ठीक है, ये आ गया आपका महीनवारी, इसको 12 से गुणा कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, तो 12 पंचे 60, बरछा के 72, बरछा 84, 6 90, 9 आ गया, 12 पंचे 60, 6 99 इधर हो गया, 12 दिन 24, 6 30 को 3, 12 9 108, 3 11, 111 समथिंग आ रहा है। तो भाई देते हैं ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन टैप में क्या हो गया पता नहीं यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, पेन टैप में ये बैक हो ही नहीं रहा, ये लिखने पर जो होता है ना, इसको सेटिंग्स फिर से करना पड़ जाएगा। ठीक है, होम टाउन और ईजन एल टी वी दो डीलर है, एक यहाँ पे क्या कह रहा है कि टीवी का अंकित मूल्य है ना, एल जी टीवी का अंकित मूल्य जो है ना 28 के है। ठीक है, होम टाउन संपूर्ण खरीद पर, होम टाउन और ई जोन एल जी टीवी की दो डीलर हैं। ठीक है, होम टाउन संपूर्ण खरीद पर 11% छूट देता है, जबकि ई जोन 20,000 पर 12% छूट देता है, और शेष 8,000 पर 8% छूट देता है। उनके विक्रय मूल्य के बीच अंतर क्या हो जाएगा। अच्छा, होम टाउन और ईजोन टीवी के दो डीलर है, एलजी टीवी का अंकित मूल्य इतना है, और होम टाउन, अच्छा पहले इसको एक 12 और 8, 12 8 96। ठीक है,
सॉरी ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। 12/8 20 माइनस 0.96 तो आ गया आपको 19.04, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि उसके विक्रय मूल्य का अंतर क्या होगा। इधर 11 हो गया, 11 और 8.04, इसका 28,000 का ना। 1 2 3, 1 2 3 4 आ ही गया, इधर 2 गया, 1 गया, ये पॉइंट में आएगा क्या भाई। एक सेकेंड भाई, यहाँ पे क्या गलती है भाई। होम टाउन और ईजन एल जी टीवी के दो डीलर, ठीक है। एल जी टीवी का अंकित मूल्य जो है ना इतना रुपया, अंकित मूल्य एल जी टीवी का अंकित मूल्य जो है ना इतना रुपया। होम टाउन संपूर्ण खरीद पर 11% छूट देता है, ठीक है। ये 11% का छूट देता है, और ई जोन 12% की छूट देता है। अच्छा तो देख लेते हैं, 12 दूनी 24, इतना रुपया छूट देता है। फिर 8,000 पे 8%, 38 64, 640 इधर छूट देता है। तो टोटल हो गया 40 24 130। अरे 640 करेंगे तो क्या होगा, 40 4 10 30, 3,000 40 रुपये छूट देता है। और ये 28,000 का 11% हो जाएगा, इधर हो जाएगा 11 8 88 के 8 11 22 8 30 80 40 रुपये। सिंपल था, निकालने का था, सिंपल ही, दिमाग झूठे लगा रहे थे इतना। आगे बढ़ते हैं। एफ जी और एच 7 3 5 के अनुपात में धनराशि व्यय शुरू करता। 8 महीने के बाद जी ने व्यवसाय छोड़ दिया। तो भाई कितना साल है, 2 साल है, तो 7 × 24, ठीक है। और जी जो है सो कितना महीने, 8 महीने के बाद छोड़ देता है, ठीक है। और ये 5 × 24 ये भी तो है। और 8 महीने बाद व्यवसाय एच ने व्यवसाय छोड़ दिया, जी ने व्यवसाय छोड़ दिया। 8 महीने बाद जी ने व्यवसाय छोड़ दिया, और अगले 8 महीने बाद 8 8 16 तब ना हो गया, यहाँ पे ये 16 हो गया। एक सेकेंड भाई, काहे घबरा रहे हैं। तो एक तो 8 महीने बाद जो है ये छोड़ दिया, ठीक है। 8 महीने बाद जी ने व्यवसाय छोड़ दिया, अगले 8 महीने बाद 8 8 16 महीना ना हो गया था यहाँ पे, ये 16 महीना काट ले। 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, यहाँ हो गया 21, यहाँ पे हो गया 3, और 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। और 2 वर्ष में इतना एच को लाभ क्या हो जाएगा, तो भाई 10/21, 10 31 3, 31 3 34 204, तो 34 8 17 दूनी 34, 17 का 17, 17 का 17 3 17 दूनी 34, ठीक है। 600, ठीक है भाई। 6 का मल्टीपल तो है नहीं भाई, यहाँ पे देख लेते हैं, गलती है क्या कहीं। एच को प्राप्त लाभांश क्या हो जाएगा ना, ये तो कट गया, और यहाँ पे आ जाएगा 600, ठीक तो है भाई। आगे बढ़ते हैं, 600 होगा, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यहाँ पे, एक साथ दुकानदार डी सी ए द्वारा बेची गई डायरी की कुल संख्या, डी सी ए बेची गई क्या है, डायरी है ना, कॉपी डायरी की कुल संख्या, ठीक है। डी ए सी डी देख लेते हैं, ए सी और डी, तो भाई लिख लेते हैं 480 गुना 3 2 5 1 6, ठीक है। और 240 5 3 8 बटा, ठीक है। 8 नीचे आएगा ना भाई, 8 नीचे आएगा, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपको 600, और 3/5 9 3 12, 12 5 6 60, 5 3 15, 150 हो गया इधर। 8 तरीके 24 30 हो गया, 6 8 48, 8 तरीके 24 इधर हो गया 270, और 150, 7 5 12 2 3 1 420। हाँ, टोटल डायरियों की संख्या हो गई 420। आगे बढ़ते हैं। ओके भाई, यहाँ पे क्या कह रहा है, अच्छा भाई करेंगे इसको बाद में, ओके। 4 5 है यहाँ पे दिया हुआ है, 4 है 5 है, और ये 10 है। 20 किलोमीटर लंबे चलाते हुए एक साथ कितने समय का अंतराल मिलेंगे, तो 500 के 20, ठीक तो है। 20 किलोमीटर लंबे है ना, हाँ ठीक है भाई। 20 घंटे के बाद मिलेंगे वो, एलसीएम लेके निकाल के उसको निकाल देना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अच्छा जिसकी त्रिज्या इतना है और केंद्र में इतना है, तो भाई कर लेते हैं x+6 और प्लस y-5 बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा x² प्लस 36, और प्लस 12x प्लस y² प्लस 25 माइनस हो जाएगा आपको 10y, ठीक है, बराबर 100।
तो हम पहले इसको जो ना ये देख लेते हैं, 36 और 25 कितना हो जाता है, 5 3 2 5 161 हो जाता है, 61 उधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 3 39 आ जाएगा। तो आई थिंक देख लेते हैं पहले इधर, नहीं भाई, अच्छा 39 तो यहाँ दिखा, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए बात देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है, 12x ये भी सही है, -10y ये भी सही है, और इसको इधर ले आएगा 39, बिल्कुल सही भाई, ऑप्शन नंबर डी, अपने हिसाब से डी सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ क्या कह रहा है, 9 है और 13 है, एक्स एक पूर्णांक है, जो एक्स से समाहित मानों की संख्या क्या हो सकती है। अच्छा भाई, 9 3 22 ठीक है, और इधर आ जाएगा कम, कितना आ जाएगा आपको, 9 4 13 ठीक है, ऑप्शन ये आ जाएगा आपका जो है ना, 4 से, अच्छा सॉरी यहाँ पे हटाइए, 22 से छोटा और 4 से बड़ा होना चाहिए। एक्स के संभावित मानों की संख्या कह रहा है ना भाई, तो 22 में से 4 गया, कितना हो गया, 18 टोटल हो गया, इसमें से एक कम कर देंगे, जैसे आपको 3 4 5 है ना, 6 है, तो इनके बीच कितनी संख्या आ जाती है, तो ये 6 में से 3 गया, कितना, 3, डिफरेंस एक है ना, और उसमें से एक कम कर देते हैं तो 2 आ जाता है। उसी तरह से इसी तरह होगा यहाँ भी, 22 में से 4 गया 18, 18 में से एक गया 17, तो ऑप्शन नंबर, मतलब 17 आपको नंबर होंगे जो एक्स के संभावित मान हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है तो शॉर्ट तरीका ऐसे ही कर सकते हैं, कभी कभी हो जाता है तो ठीक है। 2 पाइप की ओर एक टंकी 0 वे अकेले एक टंकी को ठीक है के 56 एल जो 28 मिनट में भर सकता है। यदि टंकी के निचले भाग में रिसाव हो तो इसे 112 मिनट में खाली किया जा सकता है। के एल और एम ले लेते हैं ठीक है, 112 मिनट में खाली कर देता है भाई। ओके, 2 28 14 ने 28 14 5 70 14 14 14 8 112 ठीक है, एलसीएम तो 112 ही आ गया भाई। ठीक है, के और एल एक अलग अलग टंकी के निचले भाग में ऐसा होता है, इसे इतना मिनट में खाली किया जाता है ठीक है भाई। तो 56 दूनी 28 चौके 8 चौके 32 4 2 8 3 11 ठीक है, और ये एक आ गया, 4 2 6 1 5। तो टंकी दोनों पाइप को कितना समय, अच्छा रिसाव के साथ टंकी को भरने में दोनों पाइप को कितना समय लगेगा, क्या कह रहा है। ठीक है, टंकी के निचले भाग में रिसाव हो तो इसे 112 मिनट में खाली किया जा सकता है। ठीक है, टंकी के साथ टंकी को भरने में दोनों पाइपों को कितना समय लगेगा, 4 2 6 में से गया 5 5 दूनी 10 1 12 5 दूनी 10 5 चौके 22.4 मिनट यार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गलती है क्या, 5 चौके 20 ठीक तो है भाई। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है, अच्छा देखिए अगर तुम ए बी डी समकोण है ठीक है, ए बी सी के कर्ण पर सिद्ध है, ए बी सी ठीक है, ए बी ए सी की भुजा के बीच का अनुपात क्या होगा। अच्छा भाई, ये इस टाइप से दिया हुआ है आपको, ये भी कर्ण है, ए डी समकोण त्रिभुज। अच्छा भाई, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, ये 9 है और ये 4 है, तो ए बी ए सी की भुजा के बीच का अनुपात क्या होगा, ए बी और ए सी की भुजा के बीच का अनुपात क्या होगा। अच्छा भाई, हम्म, इसको कैसे कर सकते हैं, पहले देख लेते हैं यहाँ पे कि ए बी और ए सी है ना, तो ए सी बराबर क्या हो जाता है ना, नहीं भाई इसको कर लेते हैं, सी डी बराबर हो जाता है ए सी स्क्वायर बटा बी सी ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपको बी डी बराबर हो जाता है आपको बी ए स्क्वायर बटा बी सी ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, ए बी और ए सी है ना, ठीक है, सी डी और बी डी, सी डी और बी डी, सी डी का स्क्वायर, सी डी बराबर हो जाएगा आपको 2 ठीक है, बी डी बराबर 3 हो जाएगा ठीक है, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 BC ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपको बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी, सॉरी यहाँ पे बी डी स्क्वायर है ना, बी डी है ना भाई, हाँ बी डी स्क्वायर, तो नहीं यहाँ पर कर लेते हैं इसको, बी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको, बी डी तो आपको दिया हुआ ही है, तो
क्या गड़बड़ी हो रहा है यहाँ पे भाई, यहाँ पे 4 आ जाएगा ना ये तो। 2 BC, AC² हो गया आपको। AC बराबर दिया हुआ है ना 4, तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 9 आ जाएगा आपको। BA² बराबर हो जाएगा BC, ठीक है। BD BC, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, करने का प्रयास क्या कर सकते हैं कि BC बराबर हो जाता है आपको AC² बटा 4, और यहाँ पे आ जाएगा आपको BC बराबर हो जाएगा BA² बटा 9। तो ये बराबर ये इसके हो जाएगा, और AC/4 बराबर BA² है, ठीक है, बटा 9। तो AC/BA बराबर 3/2 हो जाएगा। AC/BA 3/2 हो जाएगा। निकालना क्या है, AB और AC। 2:3 आ जाएगा ऑप्शन। देखते हैं भाई, 2:3, 2:3, देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। बहुत टाइम लग गया, लेकिन लगना नहीं चाहिए इतना टाइम यार। ये कह रहा है योग है, एक 12 है, उनके अंतर है 10 है, तो भाई ए बराबर हो जाएगा 12, 10, 22, 11 हो जाएगा। बी बराबर 1 हो जाएगा। इनके वर्गों के अंतर 11 1 121 में से 120 हो गया इसका। अच्छा, वर्ग बराबर है 44, 144, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। समय बिल्कुल कम हो गया यार। चलिए, ओके भाई, 11 मिनट, बाप रे बाप। हालत पंक्चर है भाई, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो √x है प्लस 1/√x है, इसका स्क्वायर कर ले क्या, x प्लस 1/x हो जाएगा, और प्लस 1 ही हो जाएगा ये। सॉरी, 1 तो नहीं होगा यहाँ पे, 2 होगा यहाँ पे। 2AB 2 हो जाएगा ये, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे। अब ये x बराबर आपको दे दिया है इतना, 8 प्लस 3√7, 38 3 3 9 से 30, ठीक है। तो 1/x बराबर हो जाएगा 8 माइनस 3√7, ठीक है। तो कर लेते हैं, 8 8, तो 8 8 16 हो ही गया, और ये प्लस माइनस कट ही जाएगा, और क्या होगा यहाँ पे, +2 हो जाएगा, यही ना भाई, गलती है क्या। अच्छा भाई, ये आ गया x इतना है, और 1/x ये हो गया, तो 8 8, ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। 8 8 16 +2 है, तो 18 हो गया ना यहाँ पे भाई। ये 2 एक्स्ट्रा है क्या, 18 तो आ गया है। इसके यदि हम रूट लेंगे तब तो ये आ जाएगा। आई थिंक C नंबर हमको लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये है, अच्छा भाई, 20x² माइनस 30x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 20x माइनस 30 प्लस 1/x बराबर 0। तो अब क्या कर सकते हैं इसमें, 20x प्लस 1/x बराबर 30, ठीक है। अब इसमें से क्या कर सकते हैं कि 4 से भागा कर दे। चलिए, 1/4 से सब में गुना कर लेते हैं। 1/4 आ गया, तो हो जाएगा आपको 15/2 आ गया इधर। तो 5x प्लस 1/4x बराबर 15/2, 25 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। 15 15 225/4, एक तो इधर आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा +2 5AB, और इधर आ जाएगा -10/4, तो 215/4। अच्छा भाई, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 4 ते 12 3 15, ठीक है भाई। 53.3/4, 53.3/4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेड की आयु वाई की आयु से 6 वर्ष कम है, वाई एक्स है, जेड 6 वर्ष कम है। 3 वर्ष बाद जेड की आयु 2/3 वाई की आयु की हो जाती है, x+3 की 2/3 जेड की आयु x-3। तो कर लेते हैं ना, क्या कर सकते हैं इसमें, 2x प्लस 6 बराबर 3x माइनस 9, इसको इधर लिया x, 9 6 15 हो गया, ठीक है। और 2 वर्ष बाद जेड की आयु, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, वर्तमान आयु 6 वर्ष कम है, तो 15 3 18। एक सेकेंड भाई, क्या कह रहा है कि 2 वर्ष बाद जेड की आयु ना, तो जेड की वर्तमान आयु वाई की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम है, तो भाई 15 3 18, 18 आ गया यहाँ पे, और 12 आ गया यहाँ पे, तो 12 2
2 वर्ष बाद जेड की आयु ज्ञात कीजिए, 2 वर्ष बाद जेड की आयु ज्ञात कीजिए। यार निकल तो गया यहाँ पे। जेड की वर्तमान आयु वाई की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम है। जेड की वर्तमान आयु वाई की वर्तमान आयु से 6 वर्ष कम है ना। वाई तो निकला 15 और यहाँ पे 9 आ गया, 9 2 11। ठीक तो भाई, सिंपल था यार। क्या हम भी एकदम आगे बढ़ते हैं भाई, समय बिल्कुल कम हो गया यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो कंटेनर में चीनी पाउडर मिश्रण है। इन कंटेनर को समुद्री नमक और चीनी पाउडर का अनुपात इतना 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 है कि संभव में जाता है कि समुद्री नमक और चीनी पाउडर इतना हो जाएगा। तो भाई 10 और 11 है, और 5 और 9 है, और 3 और 4 है। तो 10/21, 5/14 और 3/7। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 21 दूनी 42, 7 छः के बेल छोटी का 18 आ गया इधर, 14 दूनी 14 तिया 42, 5 तिया 15 आ गया इधर, 21 दूनी 42, 20 आ गया इधर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, 3:2, 3:2। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। घन के फलक का परिमाप इतना है। घन के फलक का परिमाप इतना है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल 6a² हो जाता है। तो घन का फलक हो जाता है आपको 12 है क्या भाई, 28√3, 4×3 = 4 × 7 = 28, 7√3/3 है। तो 7/√3 ये आ गया आपको फलक। स्किप करते हैं इसको, आगे देखते हैं भाई। धारा के अनुकूल जो है ना 96 किलोमीटर। अच्छा, इसको भी स्किप करते हैं। अच्छा भाई, इसको देखते हैं। 25 व्यक्ति ने एक काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद 9 व्यक्ति काम छोड़ दे। परिणाम स्वरूप 62 दिनों में पूरा होना था, अब 80 दिन में पूरा होगा। यानी 25 गुणा 62, यहाँ पे 80 दिन में पूरा होना था। 9 व्यक्ति छोड़ दिया तो 16, और 9 25 होता है 16, और 80 दिन में इंटू 62 दिन में काम कंप्लीट किया। और उसके बाद 9 व्यक्ति जो है ना कितने दिन के बाद काम छोड़ा। अच्छा भाई, कैसे बनेंगे इसको यार। अच्छा, इसको भी स्किप करते हैं, आगे पहले देखें और कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा भाई, इतना इतना का मध्य अनुपात x, इतना इतना का मध्य अनुपात है 12.8 × 64.8। यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, 1/10 आ जाएगा इधर, आ जाएगा इधर आपको 2×8। ठीक है, 64। और यहाँ पर आ जाएगा आपको 64 है ना। तो 8 × 8 = 64 1। ठीक है, तो 8 दूनी 16, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा इधर, 9 आ जाएगा, 9 8 72 दूनी 144, 14.4 आ जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इसका तृतीय अनुपात क्या होगा, इतना 57.6 A/B B/C। तो ये तो कट ही गया, ये नीचे 10 आ गया है ना। तो x का वैल्यू इसमें क्या आएगा, अच्छा x का वैल्यू इसमें क्या आएगा। तो इसका तृतीय अनुपात ना A/B B/C। तो भाई काटते हैं, 38 दूनी 76, नहीं 19 दूनी 38, ऐसे भी नहीं कटेगा। तो 4 से तो कटेगा, 4 9 36, 4 6 24, 4 चौके 16, 4 चौके 16। ठीक है, तो यहाँ भी कटेगा, 4 दूनी 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 2 24, 4 6 24, 6 चौके 24, 6 6 36। ठीक है, तो 4 से काटते हैं इधर, 4 का 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16। तो भाई 144 × 6/10, तो इधर आ जाएगा आपको। ठीक है, ये आ गया आपका y का वैल्यू। ठीक है, अब निकालना 5x। तो भाई 5 × 14.4 बटे 2 × 144 × 6 × 10। ये 44 गया। ठीक है, ये पॉइंट इससे गया। ठीक है, तो 5/12 आ रहा है यहाँ पे भाई, 5/12 आ रहा है, 2y है ना। क्या गड़बड़ी है यहाँ पे भाई। भाई x का वैल्यू तो आपको यहाँ पे दिख ही गया ना, x बराबर इतना आया, और ये आ गया इतना। ठीक है,
तो इतना बटा 144 गुना 6 गुना 10 कर लेते हैं, तो ये 10 नीचे आ गई, ये तो कट ही गया। ये 5/2 इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो 5/12 आ रहा है यार, क्या गड़बड़ी हो गया यहाँ पे यार। 5/12 4 6, कहीं गलती हो गया यार इसमें भी। चलिए देखते हैं 53 63 में 1032 1081 का मान क्या होगा। 2 1 3 8 0 6 8 से 14 3 17 18, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं इसको लगाने के बाद। अच्छा भाई, एक सेकेंड भाई, ये हटेगा कैसे भाई, आज पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। चलिए, अरे कहाँ से आ गया ये, स्किप। चलिए, 2 मिनट बचा मात्र। अच्छा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना भाई, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस 4 आ जाएगा। 4 ए भी आ जाता है भाई, आएंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी 4 AB, ठीक है। तो ए बी करके 4 आंसर 4 आ जाएगा भाई, सिंपल था ये। चलिए, और एल ही हो सकता था। यहाँ पे देख लेते हैं अपन। कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 18% ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए दिया जाता है, 18×6 = 108, ठीक है। और ब्याज के रूप में निवेश की गई राशि धनराशि से 148 रुपये अधिक था। क्या, ब्याज के रूप में निवेश की गई धनराशि से धनराशि से 148 रुपये अधिक था। क्या कह रहा है यहाँ पे भाई, कोई धनराशि, यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित धनराशि का 18% ब्याज दर से साधारण ब्याज पर 6 वर्षों के लिए निवेश करता है और ब्याज के रूप में निवेश की गई धनराशि से इतना रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो भाई 18×108, 208 बराबर हो गया 148। नहीं ऐसे नहीं है यार, ऐसे नहीं होगा ये तो। कोई धनराशि की निश्चित धनराशि को, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि को 18% ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, ठीक है। पी मान लेते हैं, 18×108, ठीक है। और ब्याज के रूप में निवेश की गई धनराशि से 148 रुपये अधिक प्राप्त होता है। अच्छा भाई, ये हो जाता है P+148। अच्छा, तो ये है स्थिति इसका, ठीक है। तो भाई 108% है ना, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही आ जाएगा ना, 14800 108P, तो 8P इधर आ जाएगा, 8 8 का 8, 6 8 8 64, 8 5 40, 1850 समथिंग था यार। देखते हैं, मैथ्स इन्होंने लटका दिया भाई, और देखते हैं क्या स्थिति रहती है अभी, क्योंकि हमें तो लग रहा है भाई स्थिति नाजुक होने वाली है अपनी। देखिए आप, भाई ये भाई टोटल यही है क्या, फुल डिटेल में यही आएगा क्या। अरे यार, भाई 137 10 गलत हो गए यार, 137 मार्क्स बने मात्र, और 71 सही और 71% एक्यूरेसी भी है यार। 710% एक्यूरेसी, हाँ इट्स पॉसिबल यार। क्या है ये, टेक्निकल ग्लिच है क्या ये। एक सेकेंड, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं एक बार। पता नहीं, सॉल्यूशन एनालिसिस पे तो अभी कुछ, बस यही दिखेगा। तो एक बार देख लेते हैं अपना टोटल कैसे कैसे आया है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल रीजनिंग में क्या मार्क पूरा, हाँ यहाँ है, ओके। यहाँ देख लेते हैं, 21 दूनी 42, ठीक है। 21 अटैम्प्ट किया था,